Hello everyone, welcome back to the second lecture of Basic Electronics class. This is the electrical question series. इसमें मैं आपको वन बाय वन इन वीडियोस के थ्रू सभी के सभी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उनके लेक्चर्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। इसमें हम बहुत ही वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं और साथ ही उनके जो भी सॉल्यूशंस है उनको काफी डिटेल में सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपको उन क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा उसके अराउंड पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे मिल जाए। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है। दिस इज द डे 2 एंड द लेक्चर नंबर 2 ऑफ अवर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सीरीज। कल के दिन हमने डिस्कस किया था सेमीकंडक्टर फिजिक्स के क्वेश्चंस। आज हम डायोड्स, जो भी टाइप्स ऑफ डायोड होते हैं और उससे रिलेटेड जो आसपास के टॉपिक्स है उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और थर्ड लेक्चर में मैं आपको बीजेटी के क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूं। आई एम ऋषभ अग्रवाल। आई एम करेंटली वर्किंग इन एमईएस एंड आई हैव आल्सो बीन सिलेक्टेड इन ऑल ऑफ दीज एग्जाम्स विद ऑल इंडिया रैंक 6 इन केंद्रीय विद्यालय exam and MPPGCL JEE. I have selected an MP sub engineer also. I have teaching experience of more than 7 years. So जो भी आपको डाउट होता है किसी भी चीज से रिलेटेड, अगर आपको प्रिपरेशन से रिलेटेड डाउट है या किसी भी और चीज से रिलेटेड डाउट है, आप मुझे मेरे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल को आप सर्च कर सकते हैं। पर्सनली अगर मुझे मैसेज करना है तो @ऋषभ अग्रवाल ऑफिशियल, है ना, ये डाल के आप टेलीग्राम पे सर्च करिएगा तो आप मुझे पर्सनली मैसेज भेज सकते हैं। और अगर आपको मेरे चैनल से जुड़ना है तो आप ऋषभ अग्रवाल डबल इस टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का देखिए, फॉर ए पीएन जंक्शन ऑफ जर्मेनियम व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बैरियर पोटेंशियल। तो बैरियर पोटेंशियल कट इन वोल्टेज जिसको आप बोलते हो है ना, उसकी वैल्यू पूछ रहा है जर्मेनियम की। तो देखो जो कट इन वोल्टेज होता है हमारा वी गामा जर्मेनियम के लिए वो कितना होता है, 0.3 वोल्ट होता है। ठीक है, और वी गामा जो हमारा सिलिकॉन का होता है दोस्तों वो कितना होता है, 0.7 वोल्ट होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कट इन वोल्टेज फॉर गैलियम आर्सेनाइड, ये याद है किसी को, ये कितना होता है, ये 1.2 वोल्ट होता है। तो ये भी पेपर में ऑर्डर पूछ लेता है कि डिसेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर में बताइए। तो देखिए सबसे कम जर्मेनियम का, उससे ज्यादा सिलिकॉन का, सबसे ज्यादा गैलियम आर्सेनाइड का। तो जर्मेनियम का पूछा है, 0.3 वोल्ट आंसर हो जाएगा। लेजर, लेजर की फुल फॉर्म क्या होती है, पढ़िए जरा, बताइए क्या आंसर होगा। ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। अच्छे से, ठीक है, देखिए एक ही वर्ड का झमेला है, स्टिमुलेटेड और सेचुरेशन। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सेचुरेशन एमिशन ऑफ रेडिएशन, तो बहुत ही आपको ढंग से देखना होता है। अच्छा ये तो आप देखिए यहाँ पे तो फिर गजब ही कर दिया। यहाँ देखिए एम्प्लीफिकेशन है और यहाँ एम्प्लीफाइड है, बस लाइट एम्प्लीफाइड बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो कोई भी बच्चा इन ऑप्शंस में मात खा सकता है। तो बहुत ही सही तरीके से आपको डेफिनेशन पता होनी, इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे अगर क्वेश्चन गलत हो जाए पेपर में तो आप फ्री के मार्क्स लूज करके आ रहे हो। ऐसे क्वेश्चंस को हमें सही करके ही आना है भाई, ठीक है ना। देखो इस क्वेश्चन को, इन ए पीएन जंक्शन डायोड दी फॉरवर्ड करंट। पीएन जंक्शन डायोड में जो करंट होती है, फॉरवर्ड करंट एनोड से कैथोड में जो जाती है, वो क्या होती है, वोल्टेज के साथ कैसे वेरी करती है, लीनियरली वेरी करती है, एक्सपोनेंशियली वेरी करती है, लॉगरिथमिकली वेरी करती है या कांस्टेंट है। तो देखो क्या होता है इसका इक्वेशन। जो पीएन जंक्शन डायोड है हमारा, ये है ना, ये एनोड है, ये कैथोड है, इसमें ये करंट फ्लो कर रहा है एनोड टू कैथोड, एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है डायोड के अंदर, है ना। अब इक्वेशन जो होती है वो ये होती है, आई फॉरवर्ड करंट इक्वल्स टू आई नॉट ई की पावर वीडी अपॉन ईटा वीडी माइनस 1। इसमें ये वीडी क्या है, ये वोल्टेज अक्रॉस डायोड है, ईटा क्या है, रिकॉम्बिनेशन फैक्टर है, और वीटी थर्मल वोल्टेज है, और आई नॉट क्या है, ये रिवर्स सैचुरेशन या लीकेज करंट कहलाती है। ठीक है ना। अब ईटा की वैल्यू भी कभी कभार पेपर में पूछता है, तो जर्मेनियम के लिए होती है 1। ठीक है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, जर्मेनियम के लिए होती है 1 और सिलिकॉन के लिए ईटा कितना होता है, 2 होता है। समझ गए ना। और करंट की इक्वेशन ये रही। तो आप देख ही पा रहे हो कि फॉरवर्ड करंट जो है वो कैसे वेरी कर रही है, एक्सपोनेंशियली वेरी कर रही है वोल्टेज के साथ। तो क्या आंसर हो जाएगा, वेरीज एक्सपोनेंशियली विद वोल्टेज। बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, आगे चलेंगे। इसका आंसर बताओ। देखो इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, एक हाफ वेव डायोड रेक्टिफायर। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखें। एक हाफ वेव रेक्टिफायर है आपके पास डायोड वाला, ठीक है, और वेयर अ प्योर रजिस्टर इज कनेक्टेड एट द आउटपुट टर्मिनल्स। तो बना लेता हूं मैं एक डायोड, मतलब एक रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर। ऐसा सिंपल सा सर्किट है,
आपको सप्लाई दी गई है, बोला एक डायोड है और एक प्योर रजिस्टर है आउटपुट टर्मिनल पे। पावर फैक्टर एट एसी इनपुट टर्मिनल्स इज, पावर फैक्टर क्या होगा? अब जनरली हम क्या पढ़ते हैं, P बराबर S cos फाई, क्या हम ये पढ़ते हैं? बिल्कुल पढ़ते हो। तो cos फाई क्या है? पावर फैक्टर। ये किसके बराबर हो जाएगा? P अपॉन S के बराबर हो जाएगा। जी हाँ। तो P क्या है? पावर डिलीवर्ड टू लोड। ये डेफिनेशन इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि पेपर में ये डेफिनेशन भी पूछी जा चुकी है। और S क्या है? वोल्ट एम्पियर रेटिंग। अब ये किसकी वोल्ट एम्पियर रेटिंग है? ये इनपुट की वोल्ट एम्पियर रेटिंग है, ठीक है, इनपुट साइड की वोल्ट एम्पियर रेटिंग ऑफ इनपुट, ठीक है ना। अब पावर डिलीवर टू लोड क्या हो गया? आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट, ठीक है। और वोल्ट एम्पियर रेटिंग ऑफ इनपुट, सोर्स वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू और सोर्स करंट का आरएमएस वैल्यू। अब देखो एक चीज समझो, यहां पे जो लोड में करंट जा रही है और सोर्स से जो करंट आ रही है, वो दोनों करंट क्या है? सेम है मेरे दोस्त। तो ये करंट और ये करंट सेम है, तो इसलिए कट जाएगी। आउटपुट आरएमएस वोल्टेज अपन सप्लाई का आरएमएस वोल्टेज। अब सप्लाई वोल्टेज Vs बराबर क्या होता है? सर ये तो Vm साइन ओमेगा टी होता है। तो सप्लाई का आरएमएस वोल्टेज कितना हो जाएगा? Vs आरएमएस, ये तो Vm बाय रूट टू आ गया है ना। और आप मुझे बताओ, ये जो आउटपुट वोल्टेज है इसका भी यहाँ पे क्या लेंगे आप? आरएमएस वैल्यू लेंगे, है ना। रजिस्टर है ना, रजिस्टर हीट पैदा करता है तो आरएमएस वैल्यू लेना पड़ता है। अब आप बताओ आउटपुट का आरएमएस वोल्टेज हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होगा? आरएमएस वोल्टेज, हाफ वेव रेक्टिफायर का आरएमएस वोल्टेज होता है Vm बाय टू। और हाफ वेव रेक्टिफायर का एवरेज वैल्यू क्या होती है? ये आता है Vm अपॉन पाई। अगर ये दोनों नहीं पता है तो फिर आपने पढ़ाई नहीं की है अच्छे से, ठीक है, ढंग से पढ़े। हाफ वेव रेक्टिफायर के आउटपुट आरएमएस वोल्टेज Vm बाय टू होता है, एवरेज वैल्यू Vm बाय पाई होती है। तो यहाँ पे रख दो Vm बाय टू डिवाइड बाय Vm बाय रूट टू। ये कितना आ गया दोस्त? 1 अपॉन रूट टू आ गया, दैट इज 0.707। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये डेटा भी आप याद रख सकते हो कि हाफ वेव रेक्टिफायर में अगर रजिस्टर लगा दे तो पावर फैक्टर कितना आता है? 0.707 आता है, ठीक है। स्टैंडर्ड डेटा की तरह से याद रख लो। चलो आगे। अब ये क्वेश्चन तो यार बच्चे भी बता देंगे। पूछ रहा है नंबर ऑफ डायोड्स कितने होते हैं किसमें? ब्रिज में। फुल वेव रेक्टिफायर मतलब यहाँ पे क्या हो गया? आप देखो ब्रिज उसने अलग से लिख दिया, तो फिर ये फुल वेव रेक्टिफायर का मतलब क्या हो गया? सेंटर टैप्ड और हाफ वेव रेक्टिफायर। तो ब्रिज में हो गए 4, सेंटर टैप्ड में हो गए 2 और हाफ वेव रेक्टिफायर में 1 डायोड होता है। ये रहा पूरा का पूरा चार्ट। इस चार्ट को हमें रट लेना है, घोट लेना है तरीके से, समझ गए। हाफ वेव रेक्टिफायर में अभी मैंने बताया आपको एवरेज वैल्यू कितनी होती है? डीसी आउटपुट वोल्टेज भी एवरेज Vm अपॉन पाई। फुल वेव रेक्टिफायर मतलब सेंटर टैप और ब्रिज दोनों में ये 2 Vm अपॉन पाई 2 Vm अपॉन पाई होता है, ठीक है ना, एवरेज वैल्यू। आरएमएस वोल्टेज की बात करेंगे, हाफ वेव में Vm बाई टू, फुल वेव रेक्टिफायर मतलब सेंटर टैप और ब्रिज दोनों में Vm बाय रूट टू। एफिशिएंसी की बात कर लो, हाफ वेव में 40.6 40%, और फुल वेव में जस्ट दुगनी, है ना, 81.2 81.2, ठीक है ना। रिपल फैक्टर, हाफ वेव के अंदर रिपल्स ज्यादा होंगे 1.21, और फुल वेव मतलब सेंटर टैप और ब्रिज के अंदर रिपल्स कम होंगे 0.48 0.48। फिर आता है ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर। ये एक खतरनाक चीज है। ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर आपको याद रखना ही होगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं। 0.287 लगभग 0.28 लगभग हाफ वेव का है, 0.67 या 0.69 के आसपास सेंटर टैप का है, और 0.81 के आसपास फुल वेव का है, ठीक है, ब्रिज का है। याद रखना है ये वाली वैल्यू। फिर पीक इनवर्स वोल्टेज, Vm है हाफ वेव में, 2 Vm है सेंटर टैप में, और Vm है ब्रिज में। तो हाफ वेव और ब्रिज दोनों का पीक इनवर्स वोल्टेज Vm है, लेकिन सेंटर ड्रॉप की दिक्कत सबसे बड़ी यही है कि इसमें पीक इनवर्स वोल्टेज हमेशा ज्यादा है, 2 Vm है, ठीक है। मतलब रिवर्स में वोल्टेज दुगना आएगा एक एक डायोड के अक्रॉस सेंटर टैप में। रिपल फ्रीक्वेंसी इसकी F 2F 2F, और नंबर ऑफ डायोड्स तो हमें पता ही है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था? नंबर ऑफ डायोड्स को हमने कर लिया। चलो आगे। इस चार्ट को अगर नहीं पता है आपको तो बना लेना अच्छे से कॉपी में। अब ये क्वेश्चन बताओ, तो वैल्यू ऑफ फॉर्म फैक्टर and ripple factor of a half wave rectifier are dash and dash respectively। फॉर्म फैक्टर जो है एंड रिपल फैक्टर जो है कितना होगा हाफ वेव रेक्टिफायर का?
तो देखो हाफ वेव रेक्टिफायर में अगर आपको फॉर्म फैक्टर निकालना है वो क्या होता है, वी आरएमएस अपन वी एवरेज। आरएमएस और एवरेज दोनों अभी हमने पढ़ा, आरएमएस कितना पढ़ा Vm/2 और एवरेज कितना पड़ा Vm/पाई। तो ये आ गया पाई/2 मतलब 3.14 का आधा मतलब 1.57 और रिपल फैक्टर अभी अभी हमने पढ़ के आए कितना है 1.21। तो बस आ गया 1.57 एंड 1.21। समझ में आ रहा है ना अच्छे से। चलो बहुत बढ़िया, चलो आगे। डैश इज द मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज दैट कैन बी अप्लाइड टू द पीएन जंक्शन डैश टू द जंक्शन। क्या बैरियर वोल्टेज मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज होता है? नहीं। क्या पीक इनवर्स वोल्टेज मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज होता है? जी हाँ। मैक्सिमम पावर रेटिंग मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज है? जी नहीं। तो ये और ये तो गया। तो पीक इनवर्स वोल्टेज मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज है जो कि हम अप्लाई कर सकते हैं पीएन जंक्शन पे डैश टू दी जंक्शन। पीक इनवर्स वोल्टेज विद डैमेज टू द जंक्शन या विदाउट डैमेज, मतलब पीक इनवर्स वोल्टेज वो मैक्सिमम वैल्यू है जब तक डैमेज नहीं आता, तो विदाउट डैमेज है ना, बिना डैमेज आए इतना मैक्सिमम वोल्टेज हम रिवर्स में लगा सकते हैं, दैट इज पीआईवी, पीक इनवर्स वोल्टेज। इस क्वेश्चन को देखो, ये भी एक अच्छा न्यूमेरिकल है, सिंपल न्यूमेरिकल है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप नहीं करके गए ऐसे क्वेश्चन तो पेपर में ऐसा क्वेश्चन देखते से हड़बड़ा जाते हैं, सॉल्व नहीं हो पाता। पढ़ो ढंग से। एक सप्लाई है 230 वोल्ट की, इज माउंटेड ऑन ए हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट थ्रू ए ट्रांसफार्मर। तो देखो हम क्या करते हैं, एक सप्लाई बना लेते हैं और यहाँ पे ट्रांसफार्मर भी लगा लेते हैं। ठीक है, और हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट बनाया है, यहाँ पे कोई लोड होगा, बस बन गया। कितना है टर्न रेशियो? 10:1 है। ये सप्लाई कितनी है भाई? 230 वोल्ट है। अब बोल रहा है फाइंड दी पीक इनवर्स वोल्टेज। तो पीक इनवर्स वोल्टेज कितना होता है हाफ वेव रेक्टिफायर का? Vm होता है। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले ये वोल्टेज रेफर करके लाना होगा बस। तो यहाँ पे 230 है, यहाँ पे 10:1 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 23 वोल्ट आ जाएगा। अब ये कौन सा वैल्यू है? ये 230 वोल्ट कैसा वैल्यू है? आरएमएस वैल्यू है ना। तो 23 भी क्या है? आरएमएस वैल्यू है। हमें चाहिए मैक्सिमम। मैक्सिमम होता है √2 टाइम्स ऑफ आरएमएस, है कि नहीं? तो √2 इंटू 23, बस कितना आ गया? 32.53 आ गया। तो डी आंसर आ गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। चलो आगे, इसे बताओ। इस क्वेश्चन को आप लोग करने की कोशिश करो। देखो क्या लिखा है, देखो जंक्शन का वोल्टेज है वीजे, है ना। एक स्टेप ग्रेडेड जंक्शन डायोड है, स्टेप ग्रेडेड जंक्शन डायोड। क्या पूछ रहा है? विड्थ W ऑफ द डिप्लीशन लेयर वेरीज एज। जो डिप्लीशन लेयर है उसकी विड्थ कैसे वेरी करेगी? तो देखिए, पता नहीं आप लोगों को मालूम है या नहीं, लेकिन जो डिप्लीशन लेयर बनती है उसकी विड्थ जो होती है उसका एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये रहा वो फॉर्मूला। इसमें क्या क्या चीजें हैं मैं आपको बताता हूं जरा। देखो विड्थ जो है ना, आपको केवल दो चीजें याद रखनी है जो कि मैंने यहाँ पे रखी है, यहाँ पे हाईलाइट कर दी है बेसिकली। वैसे जो विड्थ है ना वो वोल्टेज के अंडर रूट के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और जो विड्थ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट ऑफ डो पे। बस ये दो चीजें मेन आपको याद रखनी है। तो जितनी ज्यादा डोपिंग करोगे, जितनी ज्यादा डोपिंग करोगे, इंप्योरिटी जितनी बढ़ाओगे पी लेयर और एन लेयर में, तो डिप्लीशन लेयर की विड्थ उतनी ही घटेगी। मतलब हाई इंप्योरिटी डालोगे तो विड्थ घट जाएगी, डोपिंग बढ़ाने से विड्थ घटती है। और वीजे है रिवर्स वोल्टेज, ये बढ़ाएंगे तो विड्थ बढ़ेगी, रिवर्स में वोल्टेज बढ़ाओगे तो विड्थ क्या होगी मेरे दोस्त? इंक्रीज हो जाएगी। तो बस ये दो चीजें आपने याद रख लेनी है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमसे कि विड्थ डिप्लीशन लेयर पे मतलब वीजे पे कैसे डिपेंड करती है? तो विड्थ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अंडर रूट वीजे के, तो स्क्वायर रूट ऑफ वीजे, सी आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ पे ये क्वेश्चन कैपेसिटर के बारे में होता तो देखो कैपेसिटर क्या होता है, रिवर्स बाइस में जो कैपेसिटेंस होता है वो क्या है? सी जे बराबर एप्सिलॉन ए अपॉन विड्थ। समझे? तो जो कैपेसिटेंस है वो विड्थ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर ऐसा है तो देयरफॉर क्या हो गया? देयरफॉर जो कैपेसिटेंस है वो 1 अपॉन अंडर रूट वीजे हो जाएगा एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ डोपिंग हो जाएगा।
तो कैपेसिटेंस का रिलेशन और विड्थ का रिलेशन दोनों ही क्लियर होने चाहिए। अगर विड्थ पता है तो कैपेसिटेंस अपने आप निकल आएगा, कैपेसिटेंस पता है तो विड्थ अपने आप निकल आएगा। ठीक है, ओके। चलो भाई इस क्वेश्चन को बताओ। देखो ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल जैसा लग रहा है लेकिन है नहीं ऐसा कुछ न्यूमेरिकल उसके अंदर। पढ़ो, व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ ए साइनसोइडली ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, अगर उसकी मैक्सिमम वैल्यू इतनी है तो। मतलब एक साइनसोइडल वोल्टेज हमारे पास, साइनसोइडल वेवफॉर्म है ऐसी, पाई टू पाई। इस साइनसोइडल वोल्टेज का एवरेज वैल्यू कितना होता है? तो देखो आप बोलोगे कि सर इसका एवरेज वैल्यू तो 0 होता है, तो आप सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन ये तब है जब फुल साइकिल पे निकाले। लेकिन क्या यहाँ पे कोई भी ऑप्शन 0 दे रखा है? नहीं दे रखा, तो फिर क्या करें? तो अगर आप इसकी वैल्यू, एवरेज वैल्यू हाफ साइकिल की बेसिस पे कैलकुलेट करोगे तो ये 2 Vm अपॉन पाई आती है। समझ में आई बात? तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर कोई भी स्टूडेंट को यहाँ पे ऑप्शन में 0 दे दे तो फिर वो कंफ्यूज हो जाएगा क्या करना है। अगर देखो आपको ऑप्शन में 0 दिया है और एवरेज वैल्यू पूछा है तो फिर आप 0 को ही टिक करना। लेकिन अगर 0 नहीं दिया इसका मतलब वो हमसे 2 Vm अपॉन पाई के हिसाब से आंसर चाह रहा है। तो 2 Vm अपॉन पाई के हिसाब से क्या हो जाएगा, 2 अपॉन पाई, और Vm मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 10√2 इंटू 10। अब देखो एक चीज मैं आपको बताता हूं, ये जो 2√2 अपॉन पाई है ना, इसको आप एज अ स्टैंडर्ड याद रख लो, ये 0.9 आता है। ठीक है, तो इसको स्टैंडर्ड याद रख लो, 0.9 आता है, काफी जगह कम आएगा, तो 0.9 इंटू 10 मतलब 9 वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा, बी आंसर आ जाएगा। आ रही है बात समझ में मेरी? ठीक है, मजा आ रहा है ना, अच्छे क्वेश्चन है, बहुत सीखने को मिलेगा आपको। देखते जाइए आप इस सीरीज को, मैं आपको दावा करता हूं कि जैसे जैसे इसके लेक्चर अपलोड होते जाएंगे आपका कॉन्फिडेंस सब्जेक्ट के ऊपर बढ़ता जाएगा। चलो इस क्वेश्चन को बताओ, द वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द डायोड इन फिगर गिवन बिलो इज। ये जो डायोड है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है ना, वो कितना होगा? अब देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो ये बेसिकली रिवर्स बाइज स्टेट में है। तो रिवर्स बाइज स्टेट में जब डायोड होगा तो क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट होगा ना, ऑन ही नहीं है। तो ऑन नहीं है तो 8 वोल्ट यहाँ पर है, ये रजिस्टर है, क्या इसमें कोई करंट फ्लो करेगा? जी नहीं, 0 एम्पियर रहेगा। तो फिर जब कोई करंट ही फ्लो नहीं करेगा तो फिर यहाँ पे कितना वोल्टेज आ जाएगा? ऑब्वियसली बात है, पूरा 8 वोल्ट आ जाएगा, इसके अक्रॉस ड्रॉप आ जाएगा, तो कितना वोल्टेज आ जाएगा, 8 वोल्ट। सी आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बताओ चलो आप लोग। क्या बोल रहे हैं? सप्लाई करंट निकालनी है, मतलब यहाँ से जाने वाली करंट निकालनी है इन दी गिवन नेटवर्क। वोल्टेज ड्रॉप ड्यूरिंग द फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन इज 0.3 वोल्ट। मतलब जो डायोड के अक्रॉस वोल्टेज है वो 0.3 है। अब देखो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो ये प्लस जाके यहाँ प्लस आया और यहाँ भी प्लस आया। ठीक है, तो बेसिकली ये डायोड किस स्टेट में, रिवर्स बायस में है, और ये डायोड किस स्टेट में है, फॉरवर्ड बायस में। तो D1 ऑफ रहेगा, D2 ऑन रहेगा, क्या सर्किट बचेगा, सिर्फ सिंपल सा सर्किट रह जाएगा। और 0.3 वोल्ट का ड्रॉप भी है, ये 4 ओम है, ये 2 ओम है, और ये 12 है, और यहां से करंट जा रही है आई। कितना आ गया, आई बराबर 12 माइनस 0.3 डिवाइड बाई 6। तो देखो भाई कितना प्यारा सा आंसर दे रखा है उसने, सॉल्व भी नहीं करवा रहा है पट्टा। 11.7/6, बात खत्म, ठीक है नहीं। इसको बताओ भाई, व्हाट कॉजेज द डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन लेयर किस चीज की वजह से आती है? व्हाट कॉजेज द डिप्लीशन लेयर, डिप्लीशन लेयर किस चीज की वजह से आती है? तो डिप्लीशन लेयर देखिए क्या होता है, बहुत ही सिंपल सी चीज है। अगर ये पी लेयर है, ये एन लेयर है, तो पी लेयर में क्या होंगे भाई, होल्स 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 होंगे। एन लेयर में इलेक्ट्रॉन्स 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 होंगे, है ना। अब ये होल्स कहां पे गए, ये होल्स गए यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन्स कहां पे गए, इलेक्ट्रॉन्स गए यहाँ पे। तो क्या हो रहा है, इन दोनों का आपस में मिलके रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, आपस में रिकम्बाइन हो रहे हैं ना, तो बीच में क्या आ जाती है, डिप्लीशन लेयर आ जाती है। पी साइड में कौन से चार्ज आते हैं,
पी साइड में देखो यहाँ पे होल्स है और इसके साथ एक नेगेटिव आयन होता है, मैंने बताया था ना, होल्स के साथ नेगेटिव आयन होता है, इलेक्ट्रॉन्स के साथ पॉजिटिव आयन होता है। अब आप मुझे बताओ, जब होल्स इलेक्ट्रॉन्स के साथ रिकंबाइन करेंगे या होल इधर इलेक्ट्रॉन के पास आएगा तो क्या रह जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा सिर्फ, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। जब इलेक्ट्रॉन होल्स के पास चले जाएंगे पी में, तो यहाँ पे नेगेटिव आयन बचेगा सिर्फ, तो यहाँ पे नेगेटिव आयन बचता है। समझ गए? तो क्या हो जाएगा, रिकॉम्बिनेशन। डिप्लीशन रेट किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन होल का आपस में रिकॉम्बिनेशन हो जाता है। ठीक है, ओके। इस क्वेश्चन को बताओ, चलो इस क्वेश्चन को पढ़ो। एक जेनर डायोड है, when used in voltage stabilization circuits is biased in। जेनर डायोड को जब हम वोल्टेज स्टेबलाइजेशन सर्किट में यूज करते हैं तो इसको बाइसिंग किस में करते हैं, मतलब बेसिकली जब भी जेनर डायोड को हम वोल्टेज स्टेबल करने के लिए यूज करते हैं तो इसको किस रीजन में रखा जाता है, रिवर्स बायस रीजन, बिलो द ब्रेकडाउन वोल्टेज, या फिर रिवर्स ब्रेकडाउन, फॉरवर्ड बायस या फॉरवर्ड बायस कांस्टेंट करंट। तो देखो मैं समझाता हूं आपको, ढंग से समझो। सबसे पहले तो जेनर डायोड का सिंबल यही होता है ना, ऐसे डायोड बनाया और ऐसा जेड बना दिया। अच्छा, ये किसका सिंबल होता है, ये किसका सिंबल है, चलो पता ही होगा क्या बन रहा है, एस बन रहा है, तो ये शॉर्ट की डायोड का सिंबल है ना, शॉर्ट की का। चलो अब जेनर डायोड में देखो क्या है, तीन चीजें हैं, मतलब पहले तो देखो फॉरवर्ड बायस है या रिवर्स बायस है, फॉरवर्ड बायस या रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस कंडीशन में एनोड पर पॉजिटिव, कैथोड पर नेगेटिव, तो एनोड पर पॉजिटिव, कैथोड पर नेगेटिव दिया है। तो जो डायोड है जेनर डायोड, वो एक नॉर्मल सिलिकॉन डायोड की तरह काम करता है। सिलिकॉन डायोड का वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, 0.7 वोल्ट, तो यहाँ पे 0.7 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप आ गया। ठीक है, ये वाला जेनर डायोड अंडर फॉरवर्ड बायस बिहेव्स एज नॉर्मल। कोई डाउट नहीं साहब। अब आ जाओ रिवर्स बायस पे दोस्तों। रिवर्स बायस जो है, एनोड पे नेगेटिव और कैथोड पे पॉजिटिव, इसका मतलब अब जो जेनर डायोड है उसको एक वोल्टेज रेटिंग के साथ बनाया जाता है जो कि है VZ, है ना, जो कि जेनर डायोड का नी वोल्टेज या रेटिंग कहलाता है, रेटेड वोल्टेज। अगर आपने जो सप्लाई लगाई है जेनर डायोड के अक्रॉस वो VZ से कम है, सप्लाई जो आपने लगाई है वो VZ से कम है, तो जेनर डायोड ओपन रहेगा। लेकिन अगर आपने जो सप्लाई लगाई है वो इस VZ रेटिंग से ज्यादा की लगाई है, मान लीजिए VZ है 10 वोल्ट और हमने एक जेनर डायोड लिया और हमने इसके अक्रॉस कितना सप्लाई लगा दिया, हमने इसके अक्रॉस एक ऐसा सर्किट बना दिया और 15 वोल्ट की बैटरी लगा दी। तो अब आप मुझे बताओ, जेनर डायोड क्या ब्रेकडाउन में जाएगा, बिल्कुल जाएगा, क्योंकि आपने 10 वोल्ट से ज्यादा की सप्लाई लगाई है, तो वो किस में जाएगा, ब्रेकडाउन रीजन में जाएगा। ठीक है, सो बेसिकली इंपॉर्टेंट क्या चीज है, इंपॉर्टेंट आपकी है ये वाली चीज, ये जब V सप्लाई ग्रेटर देन VZ होगा तो जेनर डायोड ब्रेकडाउन में चला जाएगा। और इसका मॉडल कैसे बनता है, जेनर डायोड जो है वो एक बैटरी की तरह बन जाता है जिसमें एनोड पे नेगेटिव रहता है, कैथोड पे पॉजिटिव, और वो बैटरी का वोल्टेज कितना होगा, VZ के बराबर, मतलब 10 वोल्ट। तो इस केस में ये सर्किट कैसे बन जाएगा, देखो ये सर्किट बन जाएगा फिर इस तरीके से कुछ, ये सर्किट ऐसे बन जाएगा, इसका पेन है, तो यहाँ पे ये, अच्छा ये जो डायोड है ये ऐसे बन जाएगा, रुक जाओ एक सेकेंड, यहाँ पे ये ऐसे बन जाएगा बस, है ना, ये जेनर डायोड इस तरीके से, बाकी सर्किट सेम रहेगा, ये 15 वोल्ट और ये बन जाएगा 10 वोल्ट। ठीक है, माइनस प्लस और यहाँ पे ये R। क्लियर है ना, चलो भाई। तो कौन से रीजन में जेनर डायोड वोल्टेज स्टेबलाइजेशन सर्किट की तरह काम करता है, रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में, बेसिकली रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में काम करेगा। ठीक है ना, चलो बहुत बढ़िया, समझ में आ गया पूरा कॉन्सेप्ट। जिसको नहीं पता था वो पूरा समझ गया, और जिसको पता था तो भाई 10-10 सेकंड आगे करके जल्दी देख ले तू, और क्या कर सकते हैं तेरे लिए, मेरा काम है समझाना, मैं तो समझाऊंगा, बात खत्म। चलो भाई, इसको बताओ, टनल डायोड इज अ पीएन डायोड विद, टनल डायोड एक कैसा पीएन डायोड है
तो देखो जो टनल डायोड होता है ना, उसका एक और नाम है इसाकी डायोड। ठीक है, ये कभी कभी ऐसी रैंडमली टेस्ट सीरीज वगैरह में डाल देते हैं, पेपर में तो नहीं आता, टेस्ट सीरीज वगैरह में डाल देते हैं। टनल डायोड को इसाकी डायोड भी कहते हैं। किससे बना होता है ये? मेनली गैलियम आर्सेनाइड से बना होता है। ठीक है, टनल डायोड में ये देखो यहाँ पे P प्लस है और N भी प्लस है। कहने का मतलब बोथ P एंड N रीजन्स कैसे हैं? हाईली डोप्ड। प्लस मतलब हाईली डोप्ड, माइनस मतलब लाइटली डोप्ड। तो इसीलिए इसमें क्या हो जाएगा? वेरी हाई डोपिंग इन बोथ P एंड N रीजन्स इन टनल डायोड, राइट? ओके, इसे बताओ, हॉट कैरियर डायोड या सरफेस बैरियर डायोड, ये किसके नाम है? हॉट कैरियर डायोड और सरफेस बैरियर डायोड नाम है मेरे दोस्त इसके शॉर्ट की डायोड के। शॉर्ट की बैरियर डायोड के नाम है ये। शॉर्ट की डायोड को ही हॉट कैरियर डायोड है, सरफेस बैरियर डायोड भी कहते हैं। ठीक है, ओके, ये कर लिया ना ये वाला? ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, मस्त क्वेश्चन है ये वाला। यहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पढ़ो इन स्टेटमेंट्स को, देख के डरना नहीं है, इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है, ऐसे नहीं, सांस नहीं फूलनी है, देखना है क्वेश्चन को, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, बहुत ही बच्चों जैसा क्वेश्चन है। कौन सा स्टेटमेंट सही है बस यही बताना है। तो देखो, एलईडीज आर यूज्ड अंडर फॉरवर्ड बायस, photodiodes are used under forward bias, zener diodes are used under reverse bias, variable capacitance diodes are used under reverse bias। देखो बहुत अलग अलग टाइप के स्पेशल डायोड होते हैं, फोटो डायोड, वेरेक्टर डायोड, जेनर डायोड, शॉर्टकी डायोड, पिन डायोड, एलईडी, बहुत सारे हैं ना। ठीक है, तो इनमें से फॉरवर्ड बायस में कौन से काम करते हैं और रिवर्स बायस कंडीशन में कौन से काम करते हैं, मैं आपको एक चीज बताता हूं। मैं आपको बताता हूँ रिवर्स बायस में कौन से काम करते हैं। तो रिवर्स बायस मोड में कौन से डायोड्स काम करते हैं, वो अगर पता है तो बाकी सब फॉरवर्ड बायस में करते हैं। और ये तीन है, तीन कौन से? एक तो फोटो डायोड, ये रिवर्स बायस कंडीशन में काम करता है। वेरेक्टर डायोड या वेरिएबल कैपेसिटर डायोड है ना, ये भी रिवर्स बायस में काम करता है दोस्त। और जेनर डायोड, अभी अभी पढ़ के आया ना, रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन, जेनर डायोड, पी वी जेड। ठीक है, ये तीनों के तीनों रिवर्स बायस में है, बाकी सारे डायोड्स फॉरवर्ड बायस मोड में काम करते हैं। तो एलईडीज आर यूज्ड अंडर फॉरवर्ड बायस, सही है। फोटो डायोड्स आर यूज्ड अंडर फॉरवर्ड बायस, गलत है। जेनर डायोड्स आर यूज्ड अंडर रिवर्स बायस, सही है। वेरिएबल कैपेसिटेंस डायोड या वेरेक्टर डायोड आर यूज्ड अंडर रिवर्स बायस, सही है। तो 1 3 4 करेक्ट हो जाएगा, डी इज करेक्ट। क्लियर मामला? ओके, इधर आ जाओ, बताओ भाई ये कौन सा डायोड है? तो दोनों सामने से पिस्तौल जैसी लगी हुई है, ये गन डायोड है। क्लियर? इसे बताओ, which diode is known as unipolar device? यूनिपोलर डिवाइस मतलब मेजोरिटी कैरियर डिवाइस। पिछले वाले लेक्चर अगर तुमने देखा है तो मेजोरिटी कैरियर और माइनॉरिटी कैरियर का मैंने डिफरेंस बताया था, बहुत ही तरीके से उसके एग्जांपल भी दिए थे। तो आपको पता चल गया होगा कि मेजोरिटी कैरियर डिवाइस इनमें से शॉर्ट की डायोड है। शॉर्ट की डायोड क्यों? ये क्यों है मेजोरिटी कैरियर? क्योंकि इसमें एक मेटल का और सेमीकंडक्टर का जंक्शन होता है। किसका? मेटल सेमीकंडक्टर के जंक्शन। मतलब पीएन, मतलब यहाँ पे पीएन जंक्शन नहीं बनता, पी और एन लेयर का जंक्शन नहीं बनता है। एक लेयर मेटल की है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना। दूसरी लेयर एन सेमीकंडक्टर की है, जो कि एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो टोटल डिवाइस में क्या बचे? सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स बचे। तो एक ही टाइप का चार्ज कैरियर प्रेजेंट है, इसीलिए बोलते हैं यूनिपोलर। ठीक है, इसको शॉर्ट की बैरियर डायोड, हॉट कैरियर डायोड भी बोलते हैं। इसमें कोई भी डिप्लीशन लेयर नहीं होती, क्योंकि कोई होल और इलेक्ट्रॉन का रिकॉम्बिनेशन थोड़ी ना हो रहा है यहाँ पे तो सिर्फ ही सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स है, तो कोई डिप्लीशन लेयर नहीं होती। जो मेटल है वो गोल्ड का बना हुआ है, सिल्वर का या प्लेटिनम का। इसको यूनिपोलर डिवाइस हम कहते हैं। ठीक है ना, चलो भाई, सारे के सारे पॉइंट आ गए यहाँ पे, बिल्कुल। तो आंसर हो गया शॉर्ट की। क्लियर है मामला? एकदम साफ। आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को बता दो यार, पीएन जंक्शन डायोड को कहां पे यूज करोगे? तो पीएन जंक्शन डायोड को हम लोग यूज करेंगे किसमें? रेक्टिफायर में। इतने सारे रेक्टिफायर पढ़ के आए हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर, सेंटर रेक्टिफायर, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर, उसमें यूज करेंगे ना पीएन डायोड्स को। चलो इस क्वेश्चन को बताओ, एन इंफ्रारेड एलईडी इज यूजुअली फैब्रिकेटेड फ्रॉम। तो देखो एलईडी बनती किसकी है?
लास्ट लेक्चर अगर देखा होगा तो पता होगा एलईडी बनती है डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर की। किसकी बनती है दोस्त? डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की। और ये कौन से होते हैं? गैलियम आर्सेनाइड, एकदम सही। ठीक है, क्योंकि ये लाइट एमिट करते हैं ना, डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। अब गैलियम आर्सेनाइड की तो बनती है, लेकिन इसमें बोल रहा है इंफ्रारेड एलईडी। ये कौन सी एलईडी है भाई? तो देखो यहां पे कौन सी एलईडी किस तरीके का कलर एमिट कर रही है उस पे डिपेंड करता है उसका मटेरियल। तो देखो इंफ्रारेड, क्या इंफ्रारेड लाइट आपको विजिबल होती है? बताओ भाई हाँ या ना। नहीं साहब, इंफ्रारेड लाइट हमें विजिबल नहीं होती, ठीक है, ये इनविजिबल होती है। तो इंफ्रारेड रेडिएशन वाली जो एलईडी है वो गैलियम आर्सेनाइड की बनी होती है। क्लियर? अब अगर गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड की बात करें तो इससे जो एलईडी बनती है उसका कलर होता है या तो रेड या फिर येलो, जिसको हम कभी कभी एम्बर भी कह देते हैं। तीसरा आ जाओ, एल्यूमिनियम गैलियम फॉस्फाइड, इससे ग्रीन लाइट एमिट होती है, और सिलिकॉन कार्बाइड इससे ब्लू लाइट एमिट होती है। इस तरीके की ये जो समरी है, ये इतना सारा डेटा वाली चीजें मैंने एक ही सॉल्यूशन में आपको दे दी है, ये आपको कहीं भी इतनी अच्छी तरीके से नहीं मिल पाएंगी। ठीक है ना, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे लेक्चर की खूबी है। मेरे कंटेंट की खास बात यही होती है कि मैंने इतनी सारी चीजों को समराइज करके परोस दिया स्टूडेंट्स को कि उसके लिए सिलेक्शन लेना बहुत आसान हो जाता है, उसको जगह जगह भटकना नहीं पड़ता। ठीक है, जो टैलेंटेड स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक कॉपी अपनी बनाते हैं और बहुत सारी जगह पढ़ते हैं, समझते हैं, तब जाके उनके पास से पॉइंट्स इकट्ठे होते हैं। लेकिन मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ अपने एक ही इलेक्ट्रिकल रिवीजन कोर्स के अंदर ये आपको प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, तो अगर आप उस कोर्स को नहीं जानते हैं तो उस कोर्स को जान जाइए, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, इंजीनियरिंग इनोवेशन, ठीक है, इलेक्ट्रिकल रिवीजन कोर्स। ओके, चलिए क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इंफ्रारेड एलईडी हो जाएगा गैलियम आर्सेनाइड। करेक्ट। ये पूरा पूरा एक चार्ट भी है, यहाँ पे वही सब लिखा हुआ है, ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे समराइज कर दिया, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब इसको देखो, इस क्वेश्चन को समझो भाई, ये क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पीएन जंक्शन डायोड का डायनेमिक कंडक्टेंस किसके प्रोपोर्शनल होता है? कंडक्टेंस। तो बताओ भाई कंडक्टेंस किसके प्रोपोर्शनल होता है? तो साहब जो कंडक्टेंस होता है वो होता है करंट अपॉन वोल्टेज, डायोड की करंट अपॉन वोल्टेज। तो कंडक्टेंस तो करंट के प्रोपोर्शनल होता है, तो करंट आ जाएगा, सिंपल सी बात है। वोल्टेज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस का उल्टा होता है ना करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो क्या आंसर आ जाएगा? करंट। ओके, इस क्वेश्चन को बताओ। डैश करंट इज द लीकेज करंट दैट फ्लोज थ्रू ए फोटोडायोड विद नो इनपुट यूज्ड इन एज लाइट डिटेक्टर्स। तो ये फोटो डायोड का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। कौन सी करंट फ्लो करेगी फोटो डायोड में से जब कोई भी इनपुट नहीं दिया जा रहा है, मतलब कोई भी लाइट उस पर नहीं डाली जा रही है, कोई लाइट नहीं डाली जा रही है। फोटो डायोड का काम क्या होता है? फोटो डायोड देखो कुछ इस तरीके का दिखता है। यहाँ पे पीएन जंक्शन डायोड है इसका, इस पे हम लोग क्या करते हैं, लाइट इनपुट में देते हैं, लाइट डालते हैं। जब लाइट डालते हैं तो इसमें डायोड्स के में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो चार्ज कैरियर्स हैं, वो एक्साइट हो जाते हैं। एक्साइट होते हैं तो उसकी वजह से करंट फ्लो होती है। अब फोटो डायोड आपका रिवर्स बायस में काम करता है, तो इसमें जो करंट है वो ऐसे फ्लो करती है, इधर से इधर, एन से पी में। ठीक है, मान लो हमने कोई भी करंट लाइट नहीं डाली, अगर कोई भी लाइट नहीं डालते, नो लाइट, तो उस केस में भी एक लीकेज करंट फ्लो करती है, और कोई करंट लाइट नहीं डाल रहे हैं इसीलिए उसको कह देते हैं डार्क करंट। समझ गए मेरे दोस्त? बहुत ही सिंपल सी चीज है, कोई लाइट ही नहीं डाल रहे हो तो क्या है? अंधेरा है, तो वही वाली नाम है उसका, लीकेज करंट को डार्क करंट कह देते हैं। तो बस यहाँ पे बोल रहा है लीकेज करंट है, लेकिन उसका नाम क्या है? डार्क। डार्क करंट इज द लीकेज करंट दैट फ्लोज थ्रू फोटोडायोड विद नो इनपुट। ओके, बहुत ही सिंपल। चलिए बहुत बढ़िया, इस क्वेश्चन पे आ जाइए। अभी कंडक्टेंस की बात की थी, किसके प्रोपोर्शनल है? अब ये रेजिस्टेंस की बात कर रहा है, डायोड के रेजिस्टेंस की। तो देखो जो डायोड का रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है? वोल्टेज अपॉन करंट। कौन सा वोल्टेज? ईटा वीटी अपॉन आईएफ, ऐसा होता है। ईटा क्या है? वही रिकॉम्बिनेशन फैक्टर है ना, ईटा बराबर कितना है?
1 होता है जर्मेनियम के लिए और 2 होता है सिलिकॉन के लिए। अगर याद नहीं है तो VT क्या है? VT है भाई थर्मल वोल्टेज, ये आप पढ़ते हो ना। देखो VT होता है टेम्परेचर अपन 11,600, और अगर हम इसको निकालें तो ये आता है 26 मिली वोल्ट। कब? जब 300 केल्विन टेम्परेचर हम ले लेते हैं तब। तो ये वैल्यू आपको शायद याद होगी है ना, 26 मिली वोल्ट। कब आता है? 300 केल्विन पे। पूछ क्या रहा है? डायनेमिक रेजिस्टेंस जो है डायोड का, वो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड कर रहा है। तो देखो आप खुद, जो डायोड का रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थर्मल वोल्टेज है, और वोल्टेज खुद टेम्परेचर की प्रोपोर्शनल है। तो इसलिए डायोड रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन मुझे नहीं लगता है कि नॉर्मल स्टूडेंट कर पाएंगे, उनको थोड़ा अच्छे से पता होनी चाहिए चीजें तभी, है ना। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इतना बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, इतना कोई खतरनाक सब्जेक्ट नहीं है। आप अगर अच्छे से पढ़ना चाहो तो अच्छे से पढ़ोगे तो सारी चीजें बन जाती है ना। चलो भाई आगे इसको बताओ। अरे ये क्वेश्चन तो मैंने अभी अभी तुम्हें बताया है। द कलर ऑफ द एमिटेड लाइट फ्रॉम गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड। तो याद करो, गैलियम आर्सेनाइड का क्या था? इंफ्रारेड, इनविजिबल लाइट। और गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड का क्या था? रेड और येलो, है कि नहीं? तो आंसर हो जाएगा रेड और येलो। क्लियर? एकदम खत्म, समाप्त, खल्लास। तो जो मैं रिवीजन कोर्स की बात कर रहा था, जिसमें ये सारे क्वेश्चंस को करने वाली थ्योरी, अगर ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लेवल के लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चंस बहुत ऊपर लेवल के हैं, ऐसे पेपर में आते हैं नहीं आते, तो मेरे दोस्त आपके कॉन्सेप्ट्स अभी बहुत ढीले हैं, ठीक है ना। आपको इस कोर्स को लेना चाहिए। मैं, आपकी मर्जी है। आप एक बार देखेंगे इस कोर्स का कंटेंट तो ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए बच्चों जैसी चीजें हो जाएंगी, ठीक है। 400 रुपीज का है, इंजीनियरिंग इनोवेशन ऐप पर आपको मिल जाएगा, ओके। और कोई भी क्लास का अपडेट आपको कहां मिलेगा? मेरे टेलीग्राम चैनल पर, ऋषभ अग्रवाल डबली पे, ऋषभ अग्रवाल डबली चैनल को जल्दी से आप जुड़ जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। और भी अगर आपको मुझसे कुछ बात करनी है तो मैंने वीडियो की शुरुआत में अपने टेलीग्राम चैनल का भी नाम बताया था, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, उस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। ये वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। ये वीडियो में जो कंटेंट है ये बहुत ही ज्यादा मेहनत और बहुत एक्सपीरियंस के बाद बनाया जा रहा है और आपको दिया जा रहा है भाई। तो मेरी मेहनत को बस आपको लोगों तक पहुंचाना है। इस पे जितने व्यूज आएंगे मुझे लगेगा कि हाँ मेरी मेहनत मुकम्मल हो रही है, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बीजेटी के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। ये बेसिक लेटेंसी की सीरीज इसी तरीके से चालू रहेगी। आपको रेगुलरली बस इसके देखना है और अपना रिवीजन करते जाना है पेपर से पहले। इन क्लासेस को बस देखिए, इस पूरी प्लेलिस्ट में क्रिएट कर दूंगा। इस प्लेलिस्ट को आपको मल्टीपल टाइम्स देखना है, आपको बहुत सारी चीजें मैं इन क्वेश्चंस में करवाऊंगा, ठीक है। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।